तो इस वीडियो में हम HCV चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक इन फिगर। यह 500 ग्राम का ब्लॉक, ये जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये ग्राम का जी लिखा हुआ है। तो इस 500 ग्राम के ब्लॉक का हमको चाहिए एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले फोर्सेस शो करते हैं सभी। अब ये 500 ग्राम का है, मतलब किलोग्राम में कितना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.5 किलोग्राम, और उसमें जी का मल्टीप्लाई करने से 0.5 में जी का मल्टीप्लाई करने से ये न्यूटन में इसका वेट आ गया। तो इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस आएंगे, एक तो इसका वेट 0.5 जी नीचे, दूसरा होगा इस रोप में प्रोड्यूस्ड टेंशन। ये टी और 0.5 जी इस पर एक्ट करने वाले फोर्सेस हमने शो किए हुए हैं। अब ये टी है, ये एक ही रस्सी है, तो यहाँ भी टेंशन टी होगा। ये इस ब्लॉक पर फोर्स है। ये दूसरी रस्सी है। अब ये 50 ग्राम का ब्लॉक है, इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 केजी, 0.05 केजी, और उसमें जी का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका वेट हो गया डाउनवर्ड्स, और टेंशन मान लेते हैं हम टी डैश। तो यही टेंशन यहाँ भी एक्ट करेगा। तो ये तो 500 ग्राम और 50 ग्राम के ब्लॉक्स पर फोर्सेस हुए। इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो टी है, एक है टी डैश, और एक और फोर्स आएगा। आपको पता है कि जब एम मास का कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं तो उस पर एक अनबैलेंस फोर्स काम करता है, mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन। वो फोर्स यहाँ शो करना पड़ेगा। इसका मास कितना है, 100 ग्राम, मतलब 0.1 केजी। रेड से मैं उसको शो करूंगा, कितना होगा ये फोर्स रेड से जो शो किया है, mg sin थीटा। तो मास कितना हो गया, 0.1 जी, और साइन थीटा, थीटा 30 दिया हुआ है, साइन 30 इज हाफ, हाफ मतलब 0.5, 0.5 इंटू 0.1, 0.05 जी। ये ले लेंगे, ये वाला फोर्स रेड वाला जो दिखाया हुआ है। इस तरह इस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक ये है 0.05 जी डाउन द इंक्लाइन, टी डैश भी डाउन द इंक्लाइन, और टी है अप द इंक्लाइन। अब मान लेते हैं कि ये सिस्टम इस तरह से मूव कर रहा है। ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लॉक उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, और ये ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड जाएगा। तो एक्सेलरेशंस तीनों के मैग्नीट्यूड में ए के बराबर हैं। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं सेकंड लॉ से। नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स होगा 0.5 जी माइनस टी, 0.5 जी, 0.5 जी माइनस टी, ये हो गया नेट फोर्स। और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, मतलब 0.5 इंटू उसका एक्सेलरेशन ए। ये इक्वेशन 1 हो गई इस ब्लॉक के लिए। अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये ब्लॉक क्योंकि ऊपर जा रहा है, मतलब टी माइनस टी डैश, ये दोनों नीचे हैं फोर्सेस, टी डैश और ये 0.05 जी, ये भी नीचे ही है। 0.05 जी इज इक्वल टू मास, उसका कितना है, मास है 0.1 इंटू एक्सेलरेशन ए। इक्वेशन 2 हो गया इसके लिए। सिमिलरली इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, क्या होगा, टी डैश ऊपर, टी डैश माइनस 0.05 जी इज इक्वल टू टी डैश माइनस 0.05 जी इज इक्वल टू 0.05 इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, ए, मतलब टी और टी डैश को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि यदि हम इन तीनों को ऐड कर दें, इक्वेशंस को ऐड 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टी इस टी से कैंसिल, ये टी डैश इस टी डैश से कैंसिल, सिर्फ ये तीन बचेंगे। अब ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 जी, मतलब बचेगा क्या एलएचएस में, 0.5 जी माइनस 0.1 जी एलएचएस में, और आरएचएस में तीनों ऐड हो रहे हैं, तो ये कितना होगा 0.6, और उसमें 0.05 ऐड होगा, तो ये हो गया 0.65 ए। तो ये आ गया आरएचएस, ये कितना हुआ 0.4 जी।
0.4g इज इक्वल टू 0.65a। तो a कितना आ गया? a आ गया 0.4 अपॉन 0.65। तो ये हो जाएगा 2 डेसिमल्स ऊपर और 1 डेसिमल नीचे, 400 बटे 650। तो ये 0 भी कैंसिल, 40 अपॉन 65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया 40 अपॉन 65। तो ये आंसर है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 40 अपॉन 65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 5 से यदि इसको डिवाइड कर दें दोनों को तो ये आ जाएगा 8 और ये 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इक्वेशंस यदि बन जाती हैं आपसे सही सही तो आंसर तो जल्दी भी आ जाएगा और करेक्ट भी आ जाएगा। बस वो इक्वेशंस आपसे बन जाना चाहिए। हर बार हम क्या लगाते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है।